हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया था। तो जो कि रोटेशनल चैप्टर्स है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम एंड डायमीटर आर। एक कोई रिंग है, ठीक है। इसका मास कितना है, एम, और डायमीटर कितना है, आर। आर रेडियस नहीं है, डायमीटर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रेडियस लेके बनाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग। एक ऐसा एक्सिस जो कि टेंजेंशियल हो, टेंजेंट हो किस पे, रिंग पे, और साथ साथ इस रिंग के जो प्लेन है उसी प्लेन में लाई करना चाहिए, उसी प्लेन में होना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ चीज पता होना चाहिए। एक तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और एक एक्सिस, कोई स्टैंडर्ड एक्सिस जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। मान लेते हैं कि एक एक्सिस है, इसे हम लोग कह रहे हैं कि जेड एक्सिस, जो कि सेंटर से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रिंग के लिए, एम आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आर क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि एक एक्स एक्सिस है, ऐसे एक एक्स एक्सिस है और ऐसे एक वाई एक्सिस है। ठीक है, आई एक्स और आई वाई दोनों सेम प्लेन में है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम कह सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। अगर हमें आई वाई एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो जाए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसके अबाउट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि सिमेट्री से आप देखेंगे तो आई एक्स और आई वाई इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए। हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि आई वाई प्लस आई वाई, आई एक्स को हम आई वाई से रिप्लेस कर दिए, इक्वल टू आई जेड। यहाँ लिखेंगे टू आई वाई इक्वल टू आई जेड। ठीक है, आई वाई इक्वल टू आई जेड बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आई जेड कितना है हम लोग निकाले हैं, आई जेड कितना है, एम आर स्क्वायर बाई ये वाला टू हमने लिखी थी। एक ऐसा ऐसा एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। एक्सिस कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से, और इस एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसके पैरेलल कोई एक्सिस है, उसके अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल सकते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। डी इज द सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ये इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, डी है। हाँ, ठीक है, सेपरेशन को डी कहते हैं, जो कि यहाँ रेडियस की इक्वल होगा। आई सी एम, आई सी एम का मतलब एक ऐसा एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि यहाँ वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस का अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाले, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम, यहाँ हम लिखेंगे आर स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हैं थ्री बाई और टू एम आर स्क्वायर। बट हमें किसके टर्म में लिखना है, स्मॉल आर के टर्म में, और स्मॉल आर है क्या, डायमीटर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे, डायमीटर का लिखना है तो थ्री बाई टू एम, आर की जगह पे आर बाई टू का स्क्वायर। तो यहां से लिखा जा सकता है थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर बाई फोर। तो यहां से लिख सकते हैं थ्री बाई एट एम आर स्क्वायर, जो कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, होपफुली आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।